बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और हरा भरा जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाएं आसमान को छूती थीं। हवा में फूलों की मीठी खुशबू बसी रहती थी और पक्षियों का संगीत पूरे जंगल में गूंजता था। यह जंगल न केवल सुंदर था, बल्कि इसमें रहने वाले जानवर भी आपस में दोस्ती और समझदारी से रहते थे। उस जंगल के बीचों बीच एक साफ शफ्फाफ झील थी, जिसके किनारे एक पुराने बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे हर सुबह जानवर इकट्ठा होते थे, कोई खेलने के लिए, कोई कहानी सुनने के लिए और कोई बस मजे करने के लिए। एक दिन जब सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर गिर रही थी, तब वहां पर एक अजीब सी चर्चा शुरू हुई। तोता टीटो बोला, दोस्तों, मैंने इंसानों के गांव में बच्चों को देखा है। वे हर सुबह स्कूल जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं और फिर मजे से खेलते हैं। खरगोश झम्मू ने आंखें फैलाकर पूछा, किताबें? वो क्या होती हैं? टीटो ने गर्व से कहा, किताबें मतलब ज्ञान का खजाना। उनमें कहानियां, सवाल जवाब और बहुत कुछ होता है। जो पढ़ता है, वो समझदार बन जाता है। यह सुनकर बंदर मोंटू ने पेड़ से झूलते हुए कहा, मतलब जो स्कूल जाता है, वही सबसे चालाक बनता है? बिल्कुल, टीटो बोला, इसीलिए इंसान इतने होशियार हो गए हैं। वे घर बनाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं और आसमान में उड़ते हैं। यह बात सुनकर सब जानवर चुप हो गए। उनके मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या हम भी पढ़ सकते हैं? जंगल का राजा शेर वीरकेतु उस समय झील के किनारे पानी पीने आया हुआ था। उसने जब सब जानवरों की बातें सुनी, तो मुस्कुराते हुए बोला, अगर इंसान पढ़कर समझदार बन सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? मैं घोषणा करता हूँ, अब हमारे जंगल में भी स्कूल खुलेगा। सभी जानवर खुशी से चिल्ला उठे, जंगल में स्कूल, जंगल में स्कूल। लेकिन तभी हाथी गोपाल थोड़ा सोचते हुए बोला, महाराज, स्कूल तो ठीक है, पर शिक्षक कौन बनेगा? शेर ने कहा, बहुत अच्छा सवाल। इस जंगल में सबसे समझदार कौन है? सबकी नजरें एक साथ घूमी और जा टिकीं उल्लू गुरुजी पर। उल्लू गुरुजी को सब सम्मान से गुरु हुहू कहते थे। वह रात में जगते, बहुत पढ़े लिखे थे और हर समस्या का हल जानते थे। गुरु हुहू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, ठीक है, अगर तुम सब सच्चे मन से पढ़ना चाहते हो, तो मैं तैयार हूँ। लेकिन स्कूल का नियम होगा, समय पर आना, ध्यान से सुनना और किसी का मजाक न उड़ाना। सभी ने एक साथ कहा, जी गुरुजी। अगले दिन सूरज उगते ही जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर तैयार हो रहा था। खरगोश झम्मू अपनी छोटी स्लेट लेकर आया, तोता टीटो अपनी चोंच में कलम जैसी लकड़ी लाया और बंदर मोंटू तो झूला झूलते हुए बोला, आज तो बहुत मजा आएगा। बरगद के नीचे रंगबिरंगे फूलों से एक मंडप बनाया गया था। वहीं बना जंगल स्कूल। गुरु हुहू ने आकर कहा, बच्चों, पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती। असली शिक्षा हमें जीवन से मिलती है। फिर उन्होंने पहला पाठ शुरू किया, ज्ञान से अंधकार मिटता है। टीटो ने पूछा, गुरुजी, अंधकार मतलब रात? हूँ मुस्कराए, नहीं बेटा, अंधकार मतलब अज्ञानता। जब हमें किसी बात का पता नहीं होता, तब हमारे मन में अंधेरा होता है। पढ़ाई उस अंधेरे को मिटाती है। सभी जानवर ध्यान से सुनते रहे। हर दिन नया पाठ होता था। हाथी गोपाल ने सीखा कैसे अपने बल का सही उपयोग करें। मोंटू बंदर ने सबको खेल खेल में गिनती सिखाई, एक पेड़, दो फल, तीन टहनियाँ। गिलहरी चिन्नी ने चित्र बनाना सिखाया। टीटो तोता ने अक्षर बोलने की प्रैक्टिस करवाई। धीरे धीरे जंगल में ज्ञान की हवा बहने लगी। अब कोई भी जानवर आलसी नहीं था। वे सुबह उठते, समय पर स्कूल आते और मिलजुल कर पढ़ते। गुरु हुहू ने देखा कि सब में कितना बदलाव आ गया है। वे बोले,
तुम सब यह साबित कर रहे हो कि अगर इच्छा हो तो पेड़ पौधे और पक्षी भी शिक्षक बन सकते हैं। एक दिन जंगल में इंसानों की टोली आई। वे पेड़ों को काटने और झील के किनारे सड़क बनाने आए थे। जानवर घबरा गए। वे भागते हुए शेर वीरकेतु के पास पहुंचे। महाराज, हाथी गोपाल बोला, अगर ये लोग पेड़ काट देंगे तो हमारा स्कूल भी चला जाएगा। शेर ने गुस्से में दहाड़ लगाई, हम अपने स्कूल को बचाएंगे, लेकिन हिंसा नहीं करेंगे। हमें समझदारी से काम लेना होगा। गुरु हुहू ने कहा, सही कहा। अब समय है कि हम अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करें। टीटो तोता उड़कर इंसानों के पास गया और बोला, मानव मित्रों, कृपया रुकिए। यह जंगल हमारा घर है। यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं। इंसान हैरान रह गए। बोलता हुआ तोता। मोंटू बंदर ने पेड़ की शाखाओं पर स्कूल ऑफ फॉरेस्ट लिखा हुआ एक बड़ा पत्ता लटकाया। गिलहरी चिन्नी ने अपने छोटे पंजों से मिट्टी पर सुंदर चित्र बनाया, जिसमें जानवर पढ़ते दिख रहे थे। इंसान आपस में बोले, देखो, यह तो अद्भुत है। यहाँ तो शिक्षा चल रही है। उनमें से एक अधिकारी बोला, अगर यहाँ स्कूल है तो इसे संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा। इस तरह जंगल बच गया। अगले दिन जंगल में बड़ा उत्सव हुआ। पेड़ों पर फूल सजे, झील पर कमल खिले और हर जानवर के चेहरे पर मुस्कान थी। गुरु हुहू ने कहा, आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि यह जंगल अब सिर्फ हरियाली से नहीं, बल्कि ज्ञान से भी भर गया है। शिक्षा ने तुम सबको एकजुट कर दिया है। शेर वीरकेतु ने घोषणा की, आज से यह दिन ज्ञान दिवस कहलाएगा। जिस दिन जंगल में स्कूल शुरू हुआ था, सबने मिलकर गाना गाया, सीख का दीप जलाएं हम, हर मन में उजियारा हो, जंगल हो या शहर कोई, शिक्षा सबसे प्यारा हो। वक्त बीतता गया। जंगल का वह स्कूल मशहूर हो गया। दूर दूर से पक्षी, जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी आने लगे, यह देखने की कैसे जानवर भी शिक्षा से बदल सकते हैं। अब वहाँ छोटे बच्चों के लिए भी एक कोना बना था जहाँ बंदर मोंटू उन्हें पहेलियाँ सिखाता, खरगोश झम्मू कहानी सुनाता और गिलहरी चिन्नी चित्र बनाती। उल्लू गुरुजी बूढ़े हो गए, लेकिन जब भी उनकी आंखें चमकतीं, तो वे कहते, जब तक सीखने की चाह जिंदा है, तब तक दुनिया में उम्मीद भी जिंदा है। कहानी की सीख, शिक्षा हर जगह संभव है, अगर मन में लगन हो। शिक्षा केवल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव में होती है। समझदारी हिंसा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। जब सब मिलकर सीखते हैं, तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। पेड़ पौधों, जानवरों और इंसानों, सभी को ज्ञान का हक है।